हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रकाश क्लासेस। आज हम आपके लिए विश्व भूगोल की कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन आंसर लाए हैं। आज हम आपको भूगोल जो हमारा विश्व का भूगोल है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो हमारे तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो चलते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए सीधे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित कथनों का पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए, बेल्जिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में। नंबर 2, कोर्सिका और सर्दिनिया के द्वीप समूह इटली के पश्चिम में है। कौन सा ये कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए केवल 1 नंबर, ऑप्शन बी केवल 2 नंबर, ऑप्शन सी 1 और 2 नंबर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2। बेल्जिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में है और कोर्सिका सर्देनिया के द्वीप इटली के पश्चिम में, अतः दोनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन होगा हमारा सी 1 और 2। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सट अल अरब के कारण किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ? ऑप्शन ए ईरान इराक युद्ध, ऑप्शन बी अरब इजराइल युद्ध, ऑप्शन सी खाड़ी युद्ध, ऑप्शन डी इजराइल फिलिस्तीन युद्ध। तो राइट आंसर कौन सा है? हमारा राइट आंसर है ए ईरान इराक युद्ध। सट अल अरब के कारण इराक और ईरान के बीच में युद्ध हुआ था। यह युद्ध 1980 से 1988 तक 8 साल चला। काफ़ी खून खराबे और आर्थिक नुकसान के बाद भी इस युद्ध में किसी देश को विजय नहीं मिली थी, अर्थात जो युद्ध था वो ड्रॉ हो गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, जिस समय दिल्ली में सुबह के 10 बजते हैं उस समय लंदन में क्या समय होगा? ऑप्शन ए 4 AM, ऑप्शन बी 4:30 AM, ऑप्शन सी 4:45 AM, ऑप्शन डी 4:50 AM। तो GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, और IST का मीन्स होता है भारतीय स्टैंडर्ड टाइम से 4.5 घंटे पीछे, मतलब GMT IST से 4.5 घंटे पीछे। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन बी 4:30 AM इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कैल नहर किसे जोड़ती है? ऑप्शन ए बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को, ऑप्शन बी बाल्टिक सागर और नॉर्वेजियन सागर को, ऑप्शन सी बाल्टिक सागर और श्वेत सागर को, ऑप्शन डी श्वेत सागर और उत्तरी सागर को। तो केल नहर विश्व की प्रसिद्ध नहर है जो कि बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ? राइट आंसर हमारा हुआ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये हुआ बाल्टिक सागर और उत्तरी केल नहर हमारी जो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश चारों तरफ से अन्य देशों से घिरा हुआ नहीं है? ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन बी कोसोवो, ऑप्शन सी चेक गणराज्य, ऑप्शन डी स्पेन। तो स्पेन दक्षिण पूर्वी यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है। दक्षिण और पूर्व में स्पेन की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। हंगरी, कोसोवो और चेक गणराज्य अन्य देशों से घिरे हुए हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी स्पेन जो है हमारा राइट आंसर है। जो यूरोपीय देश चारों तरफ से
अन्य देशों से घिरा हुए हैं वो है स्पेन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए अपेनिने पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी पार्नीज पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी सिएरा नेवेदा पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन डी एल्पस पर्वत श्रृंखला। तो सिएरा नेवेदा अमेरिका के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 640 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 110 किलोमीटर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा राइट आंसर होगा सी सिएरा नेवेदा पर्वत श्रृंखला, जो है हमारी यूरोप में स्थित नहीं है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूर्व में ब्लैक सी व मरमारा सागर ये कार्य करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। गिब्राल्टर जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मानव विकास व जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन भूगोल की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए विकास भूगोल, ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी भौतिक भूगोल और ऑप्शन डी पेडोलॉजी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हमारा विकास भूगोल। विकास भूगोल में जीवन स्तर व जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अवधारणा में यह माना जाता है कि मानव का जीवन व व्यवहार वातावरण द्वारा निश्चित किया जाता है? तो ऑप्शन ए संभववाद, ऑप्शन बी वातावरण निश्चयवाद, ऑप्शन सी नव निश्चयवाद, ऑप्शन डी स्टॉप एंड गो निश्चयवाद। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हमारा बी वातावरण निश्चयवाद। वातावरण निश्चयवाद की अवधारणा के अनुसार वातावरण में विभिन्न कारक मनुष्य के जीवन और उसके व्यवहार को निश्चित करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वातावरण निश्चयवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अक्षांश रेखा का 1 मिनट कितना होता है? हमारा क्वेश्चन है अक्षांश रेखा का 1 मिनट कितना होता है? ऑप्शन ए 1 डिग्री, ऑप्शन बी 1 मील, ऑप्शन सी 1 नॉटिकल मील, ऑप्शन डी 1 मैक। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी 1 नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नॉटिकल मील या समुद्री मील लंबाई की इकाई है। यह अक्षांश रेखा में 1 मिनट के बराबर होता है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग सर्वाधिक व्यस्त व्यापार मार्ग है? ऑप्शन ए सुएज नहर, ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक मार्ग, ऑप्शन सी पनामा नहर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक मार्ग। क्यों? उत्तरी अटलांटिक मार्ग से यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच व्यापारिक गतिविधियाँ काफ़ी सक्रिय रहती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक मार्ग इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्रुवीय ज्योति के दृश्यमान होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए सौर पवनें, ऑप्शन बी ओजोन परत, ऑप्शन सी रेडियो तरंगे, ऑप्शन डी आयन मंडल। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सौर पवनें। ध्रुवीय ज्योति की घटना उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में होती है। इस घटना में
आकाश में प्राकृतिक रोशनी जलती है। यह रोशनी सौर कण और ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के घर्षण से उत्पन्न होती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर हमारा होगा ए, सौर पवनें। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस बादल का आकार गोभी के ढेर की तरह प्रतीत होता है? ऑप्शन ए स्ट्रेटस, ऑप्शन बी निम्बस, ऑप्शन सी क्यूमुलस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्यूमुलस। क्यों होगा ऐसा? क्यूमुलस बादल धरती से लगभग 3300 फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इन बादलों की ऊपरी हिस्सा गोभी के आकार का प्रतीत होता है। मतलब ये 3300 फीट की ऊंचाई पर होते हैं धरती से, इसलिए ये गोभी की तरह प्रतीत होते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश को मध्य एशिया का क्रॉस रोड भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी अफ़गानिस्तान, ऑप्शन सी तजाकिस्तान, ऑप्शन डी तुर्कमेनिस्तान। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी अफ़गानिस्तान। मध्य एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान व उज्बेकिस्तान शामिल है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ध्रुवों पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 0 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी 15 किलोमीटर, ऑप्शन डी 20 किलोमीटर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हमारा ए 0 किलोमीटर। दोनों ध्रुवों का देशांतर 0 होता है, जबकि दोनों का अक्षांश 90 डिग्री होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए एफेलियन, ऑप्शन बी परहेलियन, ऑप्शन सी ग्रीष्मकालीन उत्तरायण, ऑप्शन डी शीतकालीन उत्तरायण। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए एफेलियन। एफेलियन में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। इस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 152 मिलियन किलोमीटर होती है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य की कक्षा में पृथ्वी किस गति से घूमती है? ऑप्शन ए 18.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 29.7 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 31.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 33.6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हमारा 29.7, ऑप्शन बी 29.7 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी की गति लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड अर्थात 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ध्रुवीय क्षेत्र टुंड्रा में किस जानवर की खाल का उपयोग एस्किमो वस्त्र के में करते हैं? तो ऑप्शन ए कैरिबो भालू, ऑप्शन बी भालू, ऑप्शन डी वालरस, ऑप्शन अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ध्रुवीय क्षेत्र टुंड्रा में किस जानवर की खाल का उपयोग एस्किमो वस्त्र बनाने के रूप में करते हैं? ऑप्शन ए कैरिबो, ऑप्शन बी भालू, ऑप्शन सी वालरस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो
राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हमारा ए, कैरिबो। कैरिबो एक किस्म का रेंडियर होता है। यह मुख्यतः ध्रुवीय एवं उपध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यह उत्तरी यूरोप, साइबेरिया और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ए, कैरिबो। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, जल बवंडर क्या है? ऑप्शन ए डिप्रेशन, ऑप्शन बी हरिकेन, ऑप्शन सी टोर्नेडो, ऑप्शन डी चक्रवात। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टोर्नेडो। टोर्नेडो आमतौर पर थल पर उत्पन्न होते हैं, परंतु वे जलीय क्षेत्र पर ही उत्पन्न हो सकते हैं। जलीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले टोर्नेडो को जल बवंडर कहा जाता है। यह आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसका वेग सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए हरिकेन, ऑप्शन बी टोर्नेडो, ऑप्शन सी तूफान, ऑप्शन डी चक्रवात। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, टोर्नेडो। टोर्नेडो के वेग 180 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 480 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, फ्लेमिश निम्नलिखित में से किस देश के जनजातीय निवासी हैं? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पेरू। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बेल्जियम। फ्लेमिश जर्मन मूल के लोग हैं जो बेल्जियम में निवास करते हैं। बेल्जियम में फ्लेमिश की जनसंख्या लगभग 64,50,765 है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 22, मैनरहेम रेखा किन दो देशों से को अलग करती है? ऑप्शन ए रूस और फिनलैंड, ऑप्शन बी फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन सी रूस और बेलारूस, ऑप्शन डी भारत और चीन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस और फिनलैंड। मैनरहेम रेखा निर्माण 2 चरणों में 1920 से 1924 और 1932 से 1939 में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ए, रूस और फिनलैंड। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, किसी बल के कारण दो चट्टानों में के आपस में टकराने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए घर्षण, ऑप्शन बी अपर्दन, ऑप्शन सी सूर्यताप, ऑप्शन डी एकाकीपन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ए, घर्षण। विभिन्न प्रकार के बल के कारण दो चट्टानें जब आपस में टकराती हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग घर्षण कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से की नदी का ज्वार नदी मुख सबसे लंबा है? ऑप्शन ए अमेजन नदी, ऑप्शन बी ओब नदी, ऑप्शन सी नील नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओब नदी। क्यों? ओब नदी रूस के पश्चिमी साइबेरिया की प्रमुख नदी है। यह विश्व की 7वीं सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 3650 किलोमीटर है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व में सर्वाधिक विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क किन दो देशों में है? ऑप्शन ए रूस और अमेरिका, ऑप्शन बी अमेरिका व चीन, ऑप्शन सी रूस व चीन, ऑप्शन डी भारत व अमेरिका। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रूस और चीन। चीन में 48,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत है, जबकि भारत में 30,012 किलोमीटर विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क है।
तो रूस और चीन हमारा राइट आंसर में होगा ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा बनाई जाती है? ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी म्यूज, ऑप्शन सी येसर, ऑप्शन डी टेम्स। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हमारा ए राइन। राइन नदी स्विट्जरलैंड, पश्चिमी जर्मनी और नीदरलैंड के बहते हुए फ्रांस की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शिकारी जनजाति है? ऑप्शन ए पिग्मी, ऑप्शन बी कजाक, ऑप्शन सी लेपस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पिग्मी शिकारी जनजाति है वो हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए शिकारी जनजाति हमारी पिग्मी है। जबकि कजाक, मसाई और लेप्स चरवाहा घुमक्कड़ जनजातियाँ हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए पिग्मी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। प्राकृतिक रबड़ का अधिकतर उत्पादन किस क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन सी पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन डी एशिया। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में किया जाता है। इन तीनों देशों में विश्व के 74% प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी दूसरा, क्योंकि ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। ब्राज़ील के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, अर्थात ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है और इंडिया सेकंड नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 30, महान मेकोंग उपक्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह कंबोडिया, लाओस और म्यांमार की भौगोलिक क्षेत्र हैं। ऑप्शन बी यह मेकोंग नदी का बेसिन है। ऑप्शन सी यह एक विकास परियोजना है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। यह एक विकास परियोजना है। महान मेकोंग उप क्षेत्र एशियाई विकास बैंक द्वारा समर्थित विकास परियोजना है। यह 1992 में शुरू हुई थी। यह परियोजना में कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम और चीन का यूनान प्रांत शामिल है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति अमेरिकी था। ऑप्शन बी पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति रूसी था। ऑप्शन सी कैंप ऑफ गुड होप की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति पुर्तगाली था। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला व्यक्ति पुर्तगाली था। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला व्यक्ति पुर्तगाली था, अर्थात ये कथन असत्य है। न्यूजीलैंड और
तस्मानिया की खोज एबल जेम्स जून ने की थी, जो कि डच था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, श्रीलंका द्वारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 3 फरवरी, ऑप्शन बी 16 मार्च, ऑप्शन सी 22 मई, ऑप्शन डी 4 फरवरी। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 16 मार्च। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था। बट ये हम 16 मार्च को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। विश्व का पहला सह शिक्षा बोर्डिंग विद्यालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्कॉटलैंड। डॉलर एकेडमी विश्व का सबसे पुराना सह शिक्षा बोर्डिंग विद्यालय है, जो कि कहाँ स्थित है? स्कॉटलैंड में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से भूमि अधिस्तरण की सही परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए बाढ़ युक्त निक्षेप नदी किनारे की ऊंचाई को ऊपर कर सकते हैं। ऑप्शन बी चैनल निक्षेप के कारण नदी तट की ऊंचाई में उभार आता है। ऑप्शन सी नदी डेल्टा की वृद्धि सागर तक होने की प्रक्रिया। ऑप्शन डी डेल्टा की भूमि में समय के साथ परिवर्तन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाढ़ युक्त निक्षेप नदी किनारे की ऊंचाई को ऊपर कर सकते हैं। नदी के तल में अवसाद के निक्षेप के कारण भूमि में उभार आना अधिस्तरण कहलाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, डेथ वैली मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? ऑप्शन ए मोजावे मरुस्थल, ऑप्शन बी कोलोराडो मरुस्थल, ऑप्शन सी गोरसा मरुस्थल, ऑप्शन डी तकलामकान मरुस्थल। तो कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा हमारा मोजावो मरुस्थल, ऑप्शन ए। मोजावो मरुस्थल अमेरिका के कैलिफोर्निया, नेवाडा, ओटाय एक एरिजोना में स्थित है। यह मरुस्थल 1,24,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूमत अमेरिका के रूस से अलग करता है? फ्रेम्ड जल डमरूमत, मैक्लोर जल डमरूमत, ऑप्शन सी सिमियोस्त्रोस्की रीड, ऑप्शन डी बेरिंग जल डमरूमत। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बेरिंग जल डमरूमत। बेरिंग जल डमरूमत प्रशांत महासागर से अमेरिका और रूस के बीच में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, मोल्डाविया व वालाचिया के संयुक्त क्षेत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बुल्गारिया, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी सर्बिया, ऑप्शन डी रोमानिया। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रोमानिया। रोमानिया दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 2,38,397 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी बुखारेस्ट में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा डी रोमानिया। क्वेश्चन नंबर 38, हेगिया सोफिया किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी
तुर्की, ऑप्शन डी रूस। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, तुर्की। क्यों होगा? हेगिया सोफिया तुर्की के इस्तांबुल स्थित एक संग्रहालय, पहले एक ईसाई गिरजाघर हुआ करता था। अटलांटिक सागर में स्थित बेरिटस सागर को लेकर किन दो देशों में विवाद है? ऑप्शन ए रूस व नॉर्वे, ऑप्शन बी नॉर्वे और फिनलैंड, ऑप्शन सी फिनलैंड और रूस, ऑप्शन डी रूस और डेनमार्क। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए रूस व नॉर्वे। बेरिटस सागर रूस और नॉर्वे के पूर्वी तट से दूर स्थित है। यह 14 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक सीमांत सागर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हमारा ए रूस और नॉर्वे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। थाईलैंड की खाड़ी कंबोडिया की किस सीमा की निर्माण करती है? थाईलैंड की खाड़ी कंबोडिया की किस सीमा की निर्माण करती है? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तरी, ऑप्शन डी दक्षिणी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी दक्षिणी। थाईलैंड की खाड़ी 800 किलोमीटर लंबी व 540 किलोमीटर चौड़ी है। यह थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और दक्षिण चीन के सागर से लगती है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी दक्षिण। तो जो हमारा आज की प्रश्नोत्तरी थी भूगोल, विश्व भूगोल से रिलेटेड, वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आया हो हमारा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये हमारा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।